हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BSTC पाठशाला में। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की नदियों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। जो आपकी BSTC एग्ज़ाम जो 30 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपके 3-4 क्वेश्चन है जो आपको नदियों से संबंधित सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आपके 30 जून वाले पेपर में मान लीजिए इसी क्लास में से पढ़ेंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको इस क्लास में जो मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी बेसिन में उत्खात भूमि पाई जाती है, ठीक है। उत्खात, ठीक है। तो ये हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 चंबल। चंबल नदी में सबसे ज़्यादा उत्खात नदी जो भूमि है वो पाई जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, 56 का मैदान निम्न में से किस बेसिन में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है चंबल बेसिन, माही बेसिन, लूनी बेसिन, बनास बेसिन। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? माही बेसिन। जो 56 का मैदान है वो कहाँ पर स्थित है? ये हमारा माही बेसिन में। कौन से बेसिन में? माही। एक सेकेंड, थोड़ा, हाँ सही है। तो माही बेसिन में हमारा क्या है? 56 का मैदान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। उससे पहले थोड़ी व्याख्या। 56 का मैदान राजस्थान के माही बेसिन में स्थित है। ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच का क्षेत्र है। कहा जाता है कि 56 गांव मौजूद है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? 56 का मैदान कहा जाता है। और 56 की पहाड़ियाँ कहाँ? बाड़मेर। कहाँ? बाड़मेर। 56 की पहाड़ियाँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी का राजस्थान में राज्य में प्रवेश करती है? चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़। कहाँ? चौरासीगढ़ से हमारी क्या जो है ये चंबल नदी है ये प्रवेश करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है जो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले थोड़ी व्याख्या है इसकी। मध्य प्रदेश के महू जिले में स्थित जनापाव की पहाड़ियों से होता है। ये तो क्या जनापाव पहाड़ियों से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और उसके बाद में ये नदी दक्षिण से होकर उत्तर की ओर बहती हुई चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ नामक स्थान में प्रवेश जो राजस्थान में करती है। और कोटा बूंदी जिलों में बहकर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बनास, चंबल और शीप नदियाँ किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है? तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? सवाई माधोपुर। क्या? सवाई माधोपुर में इसमें त्रिवेणी संगम करती है। कौन सी नदियाँ? बनास, चंबल और शीप नदियाँ। कौन सी? बनास, चंबल और शीप नदियाँ। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा सवाई माधोपुर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सी नदियाँ कच्छ केरन में गिरती है? कच्छ केरन में गिरने वाली नदियाँ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बनास और लूनी, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसमें मैं सारे ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है और जो हम क्लास है वो ज़्यादा से ज़्यादा छोटी रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका 1 नंबर हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्न में से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें हमारा कूट नंबर क्या? 3, 4, 1, 2। ऑप्शन जो 4 कूट है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चंबल का किस में? पार्वती में। ये सहायक नदियाँ पूछ रहे हैं। चंबल किसकी सहायक नदी है? पार्वती की। लूनी किसकी है? तो लूनी नदी हमारी कौन सी किसकी हो जाएगी? जवाई की, ठीक है। और माही नदी हमारी जखम की हो जाएगी। और बनास हमारी कौन सी नदी की हो जाएगी? बेडस की। तो इसमें कूट है वो आपका 4 नंबर, 3, 4, 1, 2 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पहली चंबल की सहायक नदियाँ हैं पार्वती, काली सिंध, बनास, बामनी, पुरई। बनास की कौन सी है? बेडस, मैनाल, खारी, कोठारी, मोरेर। माही की कौन सी है? ईरू, सोम, जाकम, अनास, हरन, चोप, मोरेन, भादर, ठीक है। अब चलते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन में। तालिका फर्स्ट में दिए गए राजस्थान की नदियों के साथ तालिका सेकंड में वर्णित उद्गम स्थल को सुमेलित करो। इसमें क्या नदी और उसका क्या है? उद्गम स्थल है, उसको सुमेलित करना है, ठीक है। तो गग्गर नदी हमारी कौन सी हो जाएगी? शिवालिक की पहाड़ियाँ। कौन सी? शिवालिक की पहाड़ियाँ। और माही नदी हमारी कौन सी हो जाएगी? महन झील, ठीक है। चंबल नदी हमारी कौन सी हो जाएगी? जनापाव की पहाड़ियाँ। और बनास नदी हमारी कौन सी हो जाएगी? खमनौर की पहाड़ियाँ। तो इसमें कूट क्या हो जाएगा? ABCD, ठीक है। कूट आपको ABCD भरना है और इसका सही कूट क्या हो जाएगा? पहले 4 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर। ऑप्शन जो 4 है कूट है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? चंबल है, बनास है, लूनी है, गंभीरी है, ठीक है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्न में से किस नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? तो बनास, मेनाल, बेड़च। ठीक है, ये हमारी इसको क्या कहा जाता है? जो त्रिवेणी संगम में कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये राजस्थान के त्रिवेणी संगम और उनके कूट जो आपके दिए गए हैं। ठीक है, ये व्याख्या है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। कौन सी नदी, स्क्रीनशॉट भी ले लेना बाद में पढ़ो तो। ठीक है, कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? तो ये घग्गर नदी। जो प्राचीन नाम क्या था इसका? सरस्वती नदी, मृत नदी, द्रस्वती नदी, नट नदी, और क्या जो घग्गर नदी है इसका प्राचीन है जो नाम है। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमारे हो गए। घग्गर नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो इसमें घग्गर नदी क्या है? घग्गर नदी हमारी क्या हो जाएगी? मृत नदी। ठीक है, चंबल नदी हमारी क्या हो जाएगी? चंबल नदी हमारी हो जाएगी चंबल नदी हमारी कामधेनु नदी। ठीक है, माही नदी हमारी वागड़ की गंगा, और लूनी नदी हमारी क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 1 लवण नदी। लूनी नदी क्या हो जाएगी? लवण नदी। ठीक है, और ये जो इसमें 2 नंबर कूट है ये, ठीक है, ये हमारा जो सही है हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 नदी का नाम, सूची 2 नदियों के दूसरे नाम। ठीक है, घग्गर नदी का दूसरा नाम क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था वागड़े की, सॉरी 1 सेकेंड। तो इसमें घग्गर नदी का मृत नदी, चंबल नदी कामधेनु नदी, माही नदी की वागड़ की गंगा, और लूनी नदी लवण नदी। ठीक है, गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर है? तो आहू और काली सिंध। क्या आहू और काली सिंध के नदियों के संगम पर कौन है? जो गागरोन का किला है वो बना हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? तो जाखम। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जाखम। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नदी जो वन की आशा के रूप में जानी जाती है, तो हमारी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपके ऑप्शन है चंबल, बाणगंगा, आहू, बनास। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बनास। क्या बनास आपका सही ऑप्शन है जो होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 15, राजस्थान की निम्न में से निम्न नदियों को उनकी सहायक नदियों से सम्मिलित करो। तो चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? सिवान और परवन। ठीक है, और माही नदी की कौन सी है? माही नदी की तो ये हो जाएगी अनास और चाप। साबरमती नदी की कौन सी है? वाकल और हत्तीमती। बनास नदी की कौन सी हो जाएगी? खारी और बांडी। ठीक है, तो कूट नंबर 2 आपका सही होने वाला है। ठीक है, और बाकी ये चंबल की सहायक नदियाँ हैं, ये आप पढ़ लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, मैंने आपको जो क्वेश्चन है वो करवा दिया। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ये सूची वाला ही क्वेश्चन आएगा उधर। ठीक है, ऐसा नहीं अलग से पूछेंगे। तो ये है खमनोर की पहाड़ियाँ राजस्थान की। तो ये बनास नदी कौन सी? बनास। खमनोर की पहाड़ियाँ कौन सी है? बनास नदी। बैराट की पहाड़ियाँ हमारी बाणगंगा हो जाएगी। ठीक है, और जो खंडेला की पहाड़ियाँ वो कांतली नदी हो जाएगी, और शेवर की पहाड़ियाँ कौन सी हो जाएगी? साबी नदी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बाकी व्याख्या दी है, ये पढ़ लो आप। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है? तो हमारा जो है ए और सी। क्या काली सिंध और बाणगंगा क्या सही ऑप्शन है? इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए और डी, ए और सी। ठीक है, सॉरी बाणगंगा बोल दिया मैंने। काली सिंध और पार्वती नदी कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, बाकी मैंने ये बता रखी है, ये ऑप्शन आपके व्याख्या बता रही है, ये आप पढ़ लीजिए। निम्न में से चंबल की सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बनास। कौन सी? बनास। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? बनास। चंबल की सहायक नदी पार्वती, काली सिंध, बनास, बामनी, पुराई, सिवान, परवन। ठीक है, बाकी चलते हैं हमारे नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? माही का सोम सही है। ठीक है, बनास का कोठारी सही है। साबरमती का कौन सा है? साबरमती का हमारा जो ये मोरेन है ये गलत है। लूनी का बांडी हो जाएगा। ठीक है, मोरेन माही नदी की कौन सी? मोरेन जो आपकी है माही नदी की सहायक है जो हो नदी है। ठीक है, तो आपको कैसी लगी हमारी क्लास कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इसी क्लास में से आपके 3-4 क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट BSTC 2024 के 30 जून वाले पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, और पेपर के बाद में आप यहाँ पर आकर कमेंट में थैंक्स बोलते हुए भी नज़र आने वाले हैं। ठीक है, बाकी ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। इम्पोर्टेंट क्लास है, मैं 2-3 दिन पहले आपको लाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद।